हेलो स्टूडेंट्स। तो नीट पीवाईक्यू सीरीज में हम आज एक अपना नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं, केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स ऐसा टॉपिक है कि बहुत ही आसान से दो क्वेश्चन यहाँ से हर बार पूछे जाते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हम देखें तो है, फॉर ए सर्टेन रिएक्शन द रेट दी हुई है। क्या दी हुई है? रेट। तो रेट इस क्वेश्चन में दी हुई है हमें कि के एक की कंसंट्रेशन स्क्वायर और बी, ठीक है। आगे बोल रहा है व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए इज ट्रिपल्ड। ए की कंसंट्रेशन है उसको क्या कर रहा है, ये ट्रिपल कर रहा है, 3a और उसका स्क्वायर। और आगे बोल रहा है कि कीपिंग कंसंट्रेशन ऑफ बी कांस्टेंट, बी को ये सेम ऐसे का ऐसे रख रहा है। बोल रहा है इनिशियल रेट क्या हो जाएगी, क्वेश्चन आया था नीट 2023 में। तो यहां से हमें समझ में आ रहा है, इसको मैं सोल्व करूं तो के 3 का स्क्वायर 9, तो 9 के ए को मैं ऐसा का ऐसा रखता हूं क्योंकि हमें इनिशियल कंसंट्रेशन चाहिए। तो इनिशियल कंसंट्रेशन क्या थी या इनिशियल रेट क्या थी, के ए स्क्वायर बी। तो के ए स्क्वायर बी उसका क्या हो गया, 9 टाइम हो गया। 9 टाइम इंक्रीज हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ है। तो यहां से ऑप्शन में हम आए तो डिक्रीज बाई ए फैक्टर ऑफ 9 नहीं, डिक्रीज तब होता जब डिवाइड में 9 आता, इंक्रीज बाई ए फैक्टर ऑफ 9। तो बिल्कुल ये हमारी थी इनिशियल रेट और ये हमारा 9, तो 9 से क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो जरा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 का ही कि एसेशन रीजन का क्वेश्चन है। एसेशन इसमें दिया हुआ था कि ए रिएक्शन कैन हैव जीरो एक्टिवेशन एनर्जी। तो हमेशा ध्यान में रखना, कोई भी रिएक्शन है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी जीरो नहीं होती। तो ए तो यहाँ पर क्या है, फॉल्स। एसेशन इसका क्या है, फॉल्स। हम बात करें रीजन की, ठीक है। अब ये इंडिपेंडेंट है, इस पर तो कोई डिपेंडेंसी नहीं है क्योंकि ये तो फॉल्स ही है। तो इसने बोला द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब बाई रिएक्टेंट मॉलिक्यूल so that their energy becomes equal to threshold value is called activation energy। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा ध्यान में होना चाहिए कि ग्राफ कैसा क्या आता था। तो हम एक एंडोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ बनाए, ठीक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ कुछ इस प्रकार से था। यहाँ पर जो एनर्जी थी, यहाँ पर जो एनर्जी थी एंडोथर्मिक के लिए हम बनाएंगे तो ये कुछ इस प्रकार से आएगा। यहाँ पर ये रिएक्टेंट की एक्स्ट्रा एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या थी, वो यहां से यहां तक, उसको हम ETH थ्रेशोल्ड कह रहे थे। और एक्टिवेशन एनर्जी क्या थी, वो यहां से यहां तक, इसको हम क्या कहेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी। तो इसने यही बोला है कि जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, ये एनर्जी इसको एब्जॉर्ब कर ले कौन, रिएक्टेंट। मतलब ETH उसमें से HR एब्जॉर्ब हो जाए, तो ETH पूरे में से HR एब्जॉर्ब हो जाए, तो जो बचेगी वो क्या बचेगी, एक्टिवेशन एनर्जी बचेगी। और यही क्वेश्चन ने बोला है, तो बिल्कुल सही बात है। तो यहां पर क्या होगा, ए तो फॉल्स है बट R क्या है, ट्रू है। ये इसका आंसर हो जाएगा, सिंपल। देखो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन है नीट 2022 का कि द गिवन ग्राफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ काइनेटिक ऑफ ए रिएक्शन। ये ग्राफ दे रखा है और इसके लिए बोल रहा है कि अगर ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती और ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती तो यहाँ पर एक्स और वाई क्या होते। तो मैं बात करूं जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम रेट लिखते थे, वो कुछ इस प्रकार से लिखते थे, ठीक है। के ए की पावर जीरो, मतलब ए की पावर जीरो मतलब 1, तो R इक्वल्स टू के। तो यहां से मैं इसको ऐसे कहूं कि कंसंट्रेशन पर ये कोई डिपेंडेंसी रेट की नहीं है, तो अक्स जो है उसको मैं कंसंट्रेशन कह दूं कि कंसंट्रेशन बढ़ रही है, लेकिन y कांस्टेंट रह रहा है, मतलब रेट कांस्टेंट रह रही है। तो y तो क्या है, रेट, और अक्स क्या है, कंसंट्रेशन। तो ये तो बात सही है। y कंसंट्रेशन नहीं, अक्स टाइम नहीं, ये भी नहीं। y रेट है, ठीक बात है, अक्स कंसंट्रेशन है, कोई बात नहीं। अब हम बात करें फर्स्ट ऑर्डर के लिए। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हम बात करें टी हाफ की, तो होता था 0.693 अपॉन के। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये होता था। अब यहां पर भी कोई डिपेंडेंसी मेरे को कंसंट्रेशन में नहीं दिख रही है कि कंसंट्रेशन कितने भी बड़े कम होए, टी हाफ क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो यहां पर अक्स वही कंसंट्रेशन, लेकिन वाई क्या हो जाएगा, टी हाफ। तो ऐसा ऑप्शन देखो, वाई टी हाफ अक्स कंसंट्रेशन, लेकिन यहाँ पर ये नहीं मैच हो रहा, ये भी। तो फोर्थ ऑप्शन मेरे को दिख रहा है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए y इक्वल्स टू रेट, अक्स इक्वल्स टू कंसंट्रेशन। फर्स्ट ऑर्डर के लिए y टी हाफ और अक्स जो है वो कंसंट्रेशन हो जाएगी। देखो जरा,
नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 का ही, फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ए है वो पी में कन्वर्ट होता है। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए इज 0.1 m। 0.1 m क्या है, ए की इनिशियल कंसंट्रेशन है, जो बाद में क्या हो जाती है 0.001 m। कितनी देर में, 5 मिनट में। टी हमें दे रखा है, या मैं कर दूं सी आई, इनिशियल कंसंट्रेशन हमें दे रखी है वो 0.1, फाइनल क्या दे रखा है 0.001, टी क्या दे रखा है 5 मिनट्स, और पूछना क्या चाह रहा है हमसे, के पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है, के इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी log 10 बेस पर a अपॉन a माइनस x। ठीक है, इस फॉर्मूले में बस वैल्यूज पुटअप करनी है, आंसर आ जाएगा 2.303 अपॉन टी 5 मिनट्स log 10 बेस पर a क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन जो 0.1 m, और फाइनल। अब देखो ये a की कंसंट्रेशन 0.001 m हुई, मतलब a था वो p में कन्वर्ट हुआ। t इक्वल्स टू 0 टाइम पर ये था 0.1, ये था 0। t टाइम पर ये क्या हुआ 0.1 माइनस x, और ये x। ठीक है, ये बाद में क्या बन गया, इसी की वैल्यू दे रखी है 0.001। ठीक है, कि जब ये x बन जाता है तब ये इतना बचता है। तो यहाँ पर a माइनस x की जगह हमें दे रखा है 0.001। इसको सोल्व करो, देखिए हमें आएगा, इसको log 10 है। ठीक है, इस पॉइंट को मैं हटाऊं तो नीचे आएगा 10, और इन 3 को हटाऊं मैं तो ऊपर आएगा 1000। ठीक है, और इस 10 से ये गया 10, ये 1 गया ऐसे ही, तो ये हमें बचा log 10 बेस पर 100, और log 10 बेस पर 100 की वैल्यू होती है वो होती है 2। ठीक है, तो ये हमारे पास में आएगा 2.303 अपॉन 5, और log 10 बेस पर 102। ठीक है, और ये बच जाएगा 2.303, और इसको हम मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं, तो 606.4 अपॉन 5, और इसको जब हम सोल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 0.9, और यही वास्तव में इसका आंसर दिया हुआ है। ठीक है, देखो जरा। अच्छा, इसमें हम समझ सकते हैं log 10 बेस पर 100 की वैल्यू 2 कैसे आई, तो इसको मैं 100 को 10 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, फिर मुझे पता है इसको मैं लिख सकता हूँ 2 log 10 बेस पर 10, 10 बेस पर 10 की वैल्यू 1 होती है, तो ये बचेगा 2। इस प्रकार से इसको हमने सोल्व करा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 में आया हुआ, द स्लोप ऑफ आरएनएस प्लॉट ln k वर्सेस 1/t ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज दिस। स्लोप दिया हुआ है, ये स्लोप की वैल्यू ये दी हुई है, द वैल्यू ऑफ ई है, ये हमें बताना है, और आर जो गैस कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू हमें गिवन है। तो इसका देखो सॉल्यूशन देखना, तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आरएनएस इक्वेशन होती क्या है, k इक्वल्स टू a की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। तो k इक्वल्स टू a की पावर माइनस ई अपॉन आर टी, ये आरएनएस इक्वेशन होती थी। अब इसको मैं इस टर्म में लाऊं, क्योंकि हमें इसी में स्लोप पता है, तो ln k ये हमें पता है क्या होता है, ln a माइनस ई अपॉन आर टी। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, मैं इसको बनाऊं ln k इक्वल्स टू ln a माइनस ई अपॉन आर, और ये इसको मैं लिख दूं 1/t, तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से मैं इसको ऐसे बोलूं क्या, mx अपॉन mx और इक्वल्स टू c, जो लीनियर इक्वेशन आती है उसमें ये mx दिख रहा है मेरे को, यहां से ये x है, ये m है, और m की वैल्यू यहां से मैं बताऊं वो दी हुई है माइनस ई अपॉन आर, और यही तो स्लोप होता है, m ही तो क्या स्लोप, c इक्वल्स टू c माइनस mx, तो ये हमें स्लोप दिया हुआ है कितना, -5 इंटू 10⁻3। हमें क्या चाहिए ई, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ई क्या हो जाएगा 5 इंटू 10⁻3, और आर की वैल्यू हमें गिवन है 8.314। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है, करो 5 से करो, तो पहले तो ये लो, ये तो सब खत्म,
ये तो सब खत्म, तो ये क्या बचा, पावर, ये प्लस में है क्या, पावर प्लस में है क्या, आंसर ही नहीं आएगा। देखो करते हैं, तो ये आ जाएगा 20 पावर 2 और 7 और 15 पावर 1 और 41। अब ऐसा तो कोई आंसर है नहीं, लेकिन ये तो हमारा आया जूल में, लेकिन इसको किलो जूल करेंगे ना तो ये हमें हो जाएगा 10 टू द पावर 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 10 टू द पावर 3 से डिवाइड होएगा तो ये बच जाएगा 41.5 किलो जूल मोल इनवर्स, और ये हमारा आंसर मैच हो जाएगा फोर्थ। देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था 21 का ही कि फॉर ए रिएक्शन ए कन्वर्ट टू बी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज -4.2 किलो जूल मोल इनवर्स। देखो एंथैल्पी नेगेटिव होने का मतलब क्या हुआ, एंथैल्पी नेगेटिव इसका मतलब है रिएक्शन एक्जोथर्मिक। अब आगे दे रखी है, हालांकि इसने एक्टिवेशन एनर्जी भी हमें कोई काम में नहीं आएगा क्योंकि हमें केवल ग्राफ देख के समझना है। तो एक्जोथर्मिक रिएक्शन के लिए ग्राफ क्या होता है, वो कुछ इस प्रकार से आता है एक्जोथर्मिक रिएक्शन के लिए, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर रिएक्टेंट होता है और ये प्रोडक्ट। तो इस प्रकार का ग्राफ देखो कौन सा दिया हुआ है, ए है और ये बी। तो ये एनर्जी बड़ी होती है, ये छोटी होती है। ये एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड की छोटी होती है, बैकवर्ड की बड़ी होती है, ठीक है। इस प्रकार से इसमें ये एंडोथर्मिक का ग्राफ है, ये भी एक प्रकार से एंडोथर्मिक ही है, और इसमें तो दोनों को इसने इक्वली कर दिया। तो आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट। देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020 का कि द रेट कांस्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज ये। तो हम रेट कांस्टेंट दिया हुआ है 4.606 इंटू 10 टू द पावर -3। द टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 2 ग्राम ऑफ 2 ग्राम है ये 2 ग्राम ऑफ द रिएक्टेंट टू 0.2 ग्राम। तो इनिशियल कंसंट्रेशन जो है वो कितनी है 2 ग्राम, फाइनली या सीओ भी लिखा जाता है इसको 0.2 ग्राम। और पूछ रहा है कि यहां से जब ये कंसंट्रेशन 0.2 हो जाएगी 2 से 0.2 तब टाइम उसमें कितना कंज्यूम हुआ है, ठीक है। फॉर्मूला फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमें पता है KT = 2.303 log 10 बेस पर A/A-x। तो हमें चाहिए T, तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं और इसकी K की वैल्यू लिख ही देता हूं यहाँ पर 4.603 10 टू द पावर -3 और log 10 बेस पर A कितना है इनिशियली 2, लास्ट में कितनी हो गई इसकी कंसंट्रेशन A-x और वो 0.2। कुछ नहीं सोल्व करना है बस, 0.22 में जब जाएगा डिवाइड होएगा तो ये बचेगा 10 और 10 की वैल्यू 1, ठीक है। ये तो खत्म ही हुआ, बचा क्या, उसको सोल्व कर लो। ये 1 ये 2 बार जाएगा, ठीक है। ये 2 बार जब जाएगा तो ये ऊपर जाएगा, ऊपर ये कितना होगा 1000 अपॉन 2 = 500 सेकेंड इसका आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन में आंसर मिल जाएगा। देखो जरा 2020 का ही नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन को बढ़ाया और पूछ रहा है कि द रिएक्टेंट ऑफ ए रिएक्शन लीड्स टू, रिएक्टेंट है उनमें क्या चेंज आएगा कंसंट्रेशन बढ़ाने से, थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी तो रिएक्शन पर डिपेंड करता है। तो भाई मान लो कि इसके लिए ये थ्रेशोल्ड एनर्जी, तो रिएक्टेंट कितना भी हो वो तो एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्शन या रिएक्शन पर डिपेंड करती है कि इस रिएक्शन के लिए कितनी होगी, तो उसी अकॉर्डिंग ये थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी, ठीक है। तो उसमें तो कोई चेंज आएगा नहीं। कोलिजन, तो किसी बॉक्स में ये लो ये 4 पार्टिकल थे तो कोलिजन हो रही थी मान लो इनकी, ठीक है। लेकिन पार्टिकल हमने बढ़ा दिए, तो कोलिजन भी बढ़ गई, आपस में टक्कर करेंगे कि नहीं करेंगे, टक्कर बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। अरे ये डायग्राम बन गया, बट हमें समझना ये है कि एक बॉक्स में जितने ज्यादा पार्टिकल होंगे उतनी ही ज्यादा उनमें टक्कर होगी। तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा कोलिजन फ्रीक्वेंसी। देखो जरा देखो 19 का क्वेश्चन है कि इफ द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज K,
द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 99% ऑफ द रिएक्शन। देखो ऐसा जब क्वेश्चन आए ना कि 90%, कुछ चीजें बताता हूँ, 99%, 99.9% और 99.99%, तो हम फॉर्मूले पे नहीं जाएंगे। इसके लिए थोड़ा सा ध्यान में रखना कि इसका जो टाइम होता है क्या होता है, याद ही कर लेना फॉर्मूला। इसका याद कर लो 3.33 इंटू टी हाफ, ठीक है, 3.33 इंटू टी हाफ, और इसका क्या हो जाएगा 2 इंटू 3.33 इंटू टी हाफ, फिर इसका कर देना 3 इंटू 3.33 इंटू टी हाफ, और इसका 4 इंटू 3.33 इंटू टी हाफ। तो ऐसा अगर कोई भी दिखे हमें तो इस फॉर्मूले से क्वेश्चन कर सकते हैं। इसने पूछा 99% और ऑप्शन कुछ ऐसे अजीब से दे रखे हैं, लेकिन हमें जो टी हाफ है, देखो यहां से ये समझ में आ रहा है कि इस फॉर्मूले पे ये जा रहा है, टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 अपॉन के। तो टी हाफ की जगह हम ये वैल्यू रखेंगे, तो T99 सॉल्यूशन हम करें, T99% इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3.33 इंटू टी हाफ, और टी हाफ की जगह 693 अपॉन के। सोल्व करो तो 9.9 और इंटू 6.093 अपॉन के, तो 6.093 अपॉन के तो दे रखा है, और इसको मल्टीप्लाई और कर लो, तो ये लगभग 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। थर्ड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। देखो जरा, देखो 2019 का क्वेश्चन है कि इफ द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज के, द टाइम टी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 99% ऑफ रिएक्शन। तो ऐसा कोई क्वेश्चन आए ना कि 90%, 99%, 99.9%, 99.99%, उसके लिए ये फॉर्मूला हम काम में लगाएंगे तो हमारा आंसर आसानी से आएगा। देखो 90% तो फॉर्मूला 3.33 इंटू 10 इंटू टी हाफ, और 99 आए तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 99.9 आए तो 3 से, और 99.99 आए तो 4 से। क्वेश्चन में पूछा है टी 99, तो 99 के लिए ये फॉर्मूला 2 इंटू 3.33 इंटू टी हाफ, और टी हाफ की जगह हम क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 0.693 अपॉन के, तो 0.693 अपॉन के। तो इसको सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, ये 6.6 इंटू 0.693 और अपॉन के, और इसको हम करेंगे तो ये लगभग 4 के आसपास आएगा, तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। पहले हमने इसको 3 मान के कर लिया था, वो मिस्टेक हुई थी। अभी इसको हम ये 99% है तो हम 2 मानेंगे, ठीक है। देखो जरा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2019 में ही आया हुआ, फॉर द केमिकल रिएक्शन दी हुई है N2+3H2 2NH3 ये बना रही है। फिर ये हमसे पूछना चाह रहा है कि जो रेट का एक्सप्रेशन है वो कौन सा वाला सही है। तो रेट जब हम लिखेंगे, किसी भी रिएक्शन के लिए रेट लिखेंगे, तो देखो ये तो क्या होते हैं, डिसअपियर होते हैं, और ये जो है 2NH3 वो अपीयर हो रहा है, मतलब ये तो बनेगा और इनसे बनेगा, ठीक है। तो ये तो डिसअपियर हो जाएंगे और ये अपीयर हो जाएगा। तो जो डिसअपियर होता है उसकी रेट तो लिखी जाती है नेगेटिव, और जो अपीयर हो रहा है उसकी रेट हम लिखेंगे पॉजिटिव, मतलब इसकी पॉजिटिव इनकी नेगेटिव, और जो इनके स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होते हैं वो आते हैं 1 अपॉन में, ठीक है। तो मैं लिखूं N2 के लिए रेट लिखूं तो लिखूंगा नेगेटिव dN2 अपॉन dt, dN2 अपॉन dt, ठीक। अच्छा, ये जितनी भी मैं रेट लिखूंगा, रेट हमेशा इनके रेस्पेक्ट में होती है, मतलब इसके लिए जो रेट लिखूंगा वो इसके इक्वल रहेगी, इसकी जो लिखूंगा वो इसके इक्वल भी रहेगी। तो ये सारी रेट क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। इसकी मैं लिखूं, मैंने बोला स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 अपॉन में, ये डिसअपियर होता है मतलब माइनस, और dH2 अपॉन dt, और इसके लिए मैं लिखूंगा ये क्या हो रहा है, अपीयर हो रहा है मतलब बन रहा है, तो इसके लिए आएगी पॉजिटिव 1/2 dNH3 अपॉन dt। ओके, अब इनसे हमें मैच करवाना है कि कौन सा। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन में बोल रहा है 3DH2 अपॉन dt इक्वल्स टू 2 dNH3 अपॉन dt।
तो नहीं मिल रहा। 1/3 DH2 अपॉन dt, 1/3 DH2 अपॉन dt, ठीक है। -1/2 DNS3, ये तो अपीयर होने वाला, ये तो पॉजिटिव में रहेगा, तो ये भी नहीं रहेगा ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन देखो, -dN2 अपॉन dt, ठीक है, इक्वल्स टू 2D, 1/2D था, ठीक है। ये है -dN2 अपॉन dt इक्वल्स टू 1/2 DNS3 अपॉन dt, बिल्कुल। तो हमारा फोर्थ आंसर हो जाएगा करेक्ट। देखो जरा, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 18 का, when initial concentration of a reactant is doubled the half life period of a zero order reaction। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है उसके लिए हाफ लाइफ क्या होती थी, तो T हाफ इज इक्वल्स टू A/2K। तो यहाँ पर तो हमें कोई इसकी डिपेंडेंसी दिख रही है क्या, बताओ। तो ये A है इनिशियल कंसंट्रेशन, तो ये यहाँ पर प्रोपोर्शनल नजर आ रहा है, प्रोपोर्शनल नजर आ रहा है, मतलब इसको डबल करेंगे तो T हाफ भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ठीक है। देखो जरा, फिर 18 में आया हुआ सेकेंड क्वेश्चन है, द करेक्ट डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। देखो इसके 3 ऑप्शन थे बहुत बड़े बड़े, लेकिन वो सारे गलत है। इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ था कि द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन A0। तो हाफ लाइफ थी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, वो क्या थी 0.693 अपॉन K। तो यहां से हमें पता चल रहा है कि इसमें कहीं पर भी कंसंट्रेशन मेंशन नहीं है, मतलब ये इससे फ्री है, इस पर डिपेंडेंसी नहीं है। लेकिन आगे बोल रहा बट द टी हाफ ऑफ सेकेंड ऑर्डर डज, मतलब जो सेकेंड ऑर्डर का टी हाफ होता है वो होता है 1/KA। फॉर्मूलाज तो देखो याद होने चाहिए। तो यहां से हमें दिख रहा है कि ये इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है A के, इनवर्स हो डायरेक्ट हो, डिपेंडेंसी तो है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन इसमें सही दिया हुआ था, बाकी 3 गलत ऑप्शन थे वो हमने नहीं मेंशन करे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2017 का, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज ए स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, ठीक है, के हमें दिया हुआ है 10⁻⁻²। ओके, सेकंड इनवर्स पूछ रहा है, हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर 20 ग्राम ऑफ द रिएक्टेंट टू रिड्यूस टू 5 ग्राम। मतलब जो रिएक्टेंट है वो 20 ग्राम से लास्ट में क्या बचा, 5 ग्राम बचा। तो इस प्रोसेस में टाइम कितना लगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो K इज इक्वल्स टू, T के लिए बात कर लेते हैं हम, T इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन K log 10 बेस इनिशियल अपॉन फाइनली। ओके, क्या बचा 4 और log 4 की वैल्यू 0.6, तो मैं इसको लिख दूंगा 2.303। K की जगह क्या लिखूंगा 10⁻⁻² और ये 0.6। ओके, ये -2 ऊपर जाएगा, 2.303 इंटू 0.6 इंटू 100, ठीक है। ये 100 ये लो, ये 10 और ये एक और कर दूं तो मैं ये पॉइंट आ जाएगा 23.6। मल्टीप्लाई इसको हम कर लेते हैं, तो करो 6 3 जा 18, 1 18 और पॉइंट आ जाएगा यहाँ, ठीक है। तो 138.18, ठीक है। ये तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन, ये हमारा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, ठीक है। अरे इसको पॉइंट को थोड़ा इधर उधर लोगे ना, 0.6 जो लिया है तो फिर वो एग्जैक्ट आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन हमारा 138 सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो जरा, नेक्स्ट 2016 में आया क्वेश्चन है कि द एडिशन ऑफ ए कैटलिस्ट ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन अल्टर्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज। तो भाई कैटलिस्ट ऐड होने से क्या होगा, सिंपल सा ध्यान रखना है कि कैटलिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, ऊपर नीचे करता है, जो डिपेंडेंसी किस पर है, एक्टिवेशन एनर्जी। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है AIPMT 2015 में आया हुआ, द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन A कन्वर्ट B इज 0.6 इंटू 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो रेट कांस्टेंट हमें दिया हुआ है, वो क्या दिया हुआ है
0.6 into 10 to the power minus 3 mole liter inverse second inverse. If the concentration of A 5 m, then concentration of B after 20 minutes, तो T equals to 20 minutes, इस पर हमें कंसंट्रेशन बतानी है बी की। ओके, अब इसने ये तो बोला ही नहीं कि रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर है, कौन सी ऑर्डर है। तो उसके लिए हमें ध्यान में रखना है क्या कि जो के होता है उसकी यूनिट मोल, उसकी यूनिट मोल 1 माइनस एन, मोल के बाद में लीटर, एन माइनस 1 और सेकंड या मैं कर दूं इसको टाइम कह देता हूं, टाइम इनवर्स। ये एक फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में हम एन की वैल्यूज जीरो ऑर्डर में जीरो लिखेंगे, वन में फर्स्ट ऑर्डर में 1, सेकंड ऑर्डर में 2 जब रखेंगे तो जो यूनिट दे रखी है उससे कौन सी वाली मैच हो रही है उससे हम ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती तो यूनिट हमें क्या मिलती, एन में लिखता 0 तो मोल 1 माइनस 0, लीटर 0 माइनस 1, टाइम इनवर्स तो हमें मिलता मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। तो यही मिल रहा है वास्तव में। तो यहां पर हम बता सकते हैं कि जो हमारी रिएक्शन है वो कौन सी है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और जीरो ऑर्डर रिएक्शन में तो सिंपल सा फॉर्मूला था, अक्स इक्वल्स टू के टी। अक्स क्या था, वो अक्स ही तो बी था, क्यों ए जो है वो बी कन्वर्ट हो, टी इक्वल्स टू जीरो, ये ए था ये जी था, और टाइम पर ए माइनस अक्स और चाहिए तो हम इसको कैलकुलेट करें। अक्स इक्वल्स टू के हमें कितना दिया हुआ है, के हमें दिया हुआ है 0.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, टी कितना दिया हुआ है 20, इसको सेकंड में हम कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, तो हो जाएगा 60 इंटू वही 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड, तो ये हमारा मिल जाएगा 6 टू 72 और ये सॉरी 12 है और 6 72, तो 0.72 एम इसका आंसर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 2 जीरो तो निकल जाएंगे, 72 बचेगा, 7.2 बचेगा, उसमें भाई ये 2 जीरो इस पावर से मैं काटूं तो क्या बचेगा 10 टू द पावर माइनस 1। अब ये 12 है, 0.6 से मल्टीप्लाई होगा तो वो बनाएगा 7.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 और ये होगा तो 0.72 एम, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा, वो दिया हुआ है AIPMT 2015 का, व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट इज डबल्ड इन ए रिएक्शन, मतलब जो शुरुआती ए है या मैं कहूँ ए है उसको इसने 2A कर दिया, कंसंट्रेशन उसकी डबल कर दी, इट्स हाफ लाइफ पीरियड इज नॉट अफेक्टेड। हाफ लाइफ किस में अफेक्ट नहीं होती, कंसंट्रेशन से हाफ लाइफ किस में अफेक्ट नहीं होती, वो हम बात करके आ चुके हैं। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट है द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द स्लोप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स, ये आया है 2015 में। क्या है कि एक्टिवेशन एनर्जी किस ग्राफ के बीच से हम बता सकते हैं, तो अभी हम करके आए थे थोड़ी देर पहले, इसका आंसर हमने किया है। अगर आपको याद हो तो हमने एलन के वाला क्वेश्चन करा था, तो इसका आंसर है वो सिंपल, आप उससे डायरेक्ट टिक कर सकते हो, फर्स्ट ऑप्शन। ओके, कि अरे याद आ रहा हो तो हमने ए माइनस ए अपॉन आर वो वहां पे बताया था, वो स्लोप है एम है, तो वो वहां से हम ए कैलकुलेट करे थे, तो या उसी से उसमें ये दिया हुआ था, ये कैलकुलेट करवाई थी। यहाँ पूछ रहा है कि किससे ये कैलकुलेट होगी, तो इससे होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2014 में, देखो इसका कोई क्वेश्चन हमें नहीं आया, मिला था 13 में इसका क्वेश्चन दिया हुआ है, और 13 में क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, What is the activation energy for the reaction if its rate doubles when the temperature is raised from 20 degree Celsius to 35 degree Celsius? सबसे पहले तो सेल्सियस को आप कन्वर्ट कर लो, क्योंकि करना ही पड़ेगा ये तो 293 और 35 को मैं करूंगा तो कितना हो जाएगा 8,
और 308 केल्विन। बताऊं इसका फॉर्मूला, log 10 बेस पर K2 अपॉन K1 इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। और इस फॉर्मूले से हम आसानी से इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास में K1 और K2 तो कटेंगे। कैसे कटेंगे कि इसने बोला है कि इसको डबल कर दिया, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं log 10 बेस पर 2K अपॉन K, और ये बोला है फिर EA हमें चाहिए 2.303 R की वैल्यू 8.314 और 1 अपॉन, इसका एलसीएम में डायरेक्ट एलसीएम लेके कर रहा हूँ, 293 इंटू 308, और ऊपर क्या आ जाएगा कि यहाँ पे तो 308 माइनस 293, ठीक है। और इसको जब सॉल्व करोगे कैसे, तो के कैंसिल हो जाएगा, इधर तो क्या बचेगा, इसको मिटा दूं, इधर तो क्या बचेगा log 2, और log 2 की वैल्यू 0.3, ठीक है। मैं सबको इधर ले आऊं क्या, मैं सबको इधर लेके आता हूं, तो इंटू 2.303 इंटू 8.314 और इंटू, देखो ये ई है ना, ये कितना बचेगा 15 बचेगा, तो नीचे वाला तो मैं ला ही सकता हूं इधर 308 और इक्वल्स टू क्या बच जाएगा 15 ए। अब इस 15 को भी भले मैं इधर ही ले आऊं, ये लो, ये जो आएगा वो आएगा जूल में, ठीक है, ये जो आएगा वो आएगा जूल में, और इसके ऑप्शंस जो थे ना वो लिखना रह गया, वो है किलो जूल में, ठीक है। तो इसको जब सोल्व करोगे ना, फिर इसमें 10 टू द पावर 3 का हम भाग लगा देंगे, उससे डिवाइड कर देंगे किलो जूल में इसको कन्वर्ट करने के लिए, और मैं आपको आंसर बता दूं, इसका आ जाएगा 342 किलो जूल मोल इनवर्स। कैलकुलेशन आप इसकी कर सकते हो, ये हमारे पास में इसकी आएगी ई। देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रिएक्शन हैविंग इक्वल एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। तो पूछ रहा है कि इनमें से क्या होगा, ठीक है, नीट 2013 का क्वेश्चन है। एक्टिवेशन फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए सेम होने का मतलब क्या, तो मतलब ये कि जहां से ये रिएक्टेंट प्रारंभ हुआ, शुरू हुआ, वहीं पे हमारा प्रोडक्ट मिल गया। तो यहाँ पर ये डेल्टा एच मतलब ये एच आर और ये एच पी, तो डेल्टा एच क्या हुआ, इनका डिफरेंस, और वो क्या हुआ 0 हुआ, तो ये इसका आंसर हुआ। तो हमने 2013 से लेकर 2023 तक के लगभग सारे क्वेश्चंस देखे। आई होप ये क्लास आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रही होगी और सब चीजें समझ में आई होगी। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक यू।